गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी जो ये आज की क्लास है ये BA प्रथम वर्ष की पोल साइंस की भारतीय राजनीतिक विचारक में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है। इसके हम तिलक का जो समाज सुधार है, कुछ विद्वान ऐसे भी बोलते हैं कि तिलक है वो समाज सुधारों के क्या थे, विरोधी थे, परंतु आज हम जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है इसके समाज सुधार से संबंधित क्या विचार थे इसके बारे में चर्चा करेंगे। आलोचक ये भी कहते हैं कि तिलक है वो जो सामाजिक जीवन के सुधार के विरोधी हैं, और इन आलोचकों ने जो विभिन्न घटनाएं हैं, 1889 का जो शारदा सदन विधवा श्रम विवाद है, अक्टूबर 1890 की जो चाय पार्टी की घटना है, और तिलक ने 1891 ईस्वी के सम्मति आयु विधेयक जिसमें बाल विवाह को रोकना था, इनमें वास्तव में तिलक ने इन चीज़ों का विरोध किया था। परंतु तिलक है वो समाज सुधार के विरोधी नहीं थे, वरन वे इसके नितांत विपरीत वे सामाजिक जीवन में सुधार के समर्थक थे। लेकिन समाज सुधार के संबंध में उनका अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण था जो इस प्रकार से है। तो पहला है, समाज सुधार की तुलना में राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता। तिलक है वो समाज सुधार की तुलना में जो राजनीतिक स्वतंत्रता है इसको प्राथमिकता देते थे। तिलक और आगरकर के बीच मतभेद का सबसे जो बड़ा मुद्दा वो यही था, समाज सुधार और राजनीतिक स्वतंत्रता इन दोनों में से प्राथमिकता किसको दी जाए। आगरकर का विचार था समाज सुधार राजनीतिक प्रगति की पूर्व शर्त है, और सामाजिक जीवन में बुद्धि तत्व का समावेश हो गया तो फिर राजनीतिक समस्याओं को हल करना संभव हो जाएगा। इसके विपरीत तिलक मानते थे कि सबसे प्रमुख समस्या देश की स्वतंत्रता है, और हमारे द्वारा अपनी समस्त जो शक्ति है देश की स्वतंत्रता का वातावरण बनाने में लगानी चाहिए। यदि इस विदेशी शासन को समाप्त नहीं किया जा सके तो इस विदेशी शासन की शक्ति का है वो यथासंभव या अवश्य रूप से कम करना चाहिए। देश के स्वतंत्र हो जाने पर जनता द्वारा निर्वाचित विधायक स्वतंत्र आलोचना के वातावरण में सामाजिक परिवर्तन की समस्याओं पर उचित जो निर्णय है वो लेंगे। तो तिलक देश की स्वतंत्रता के मान कार्य के प्रति समर्पित थे। यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण वह अपनी और देश की समस्त शक्ति का एक ही कार्य में वो यथार्थवादी थे, वास्तविकवाद करने वाले थे। इसलिए वो ये चाहते थे कि जो देश के लोग हैं उनको राजनीतिक रूप से क्या करना चाहिए, स्वतंत्र है वो करना चाहिए। दूसरा है, समाज सुधार कार्य में ब्रिटिश शासन और विदेशी नौकरशाही के हस्तक्षेप का उन्होंने क्या किया, विरोध किया। 19वीं सदी में हिंदू समाज सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज है, आर्य समाज है। सामाजिक जीवन में सुधार हेतु सरकार द्वारा कानून बनाए जाने के विरुद्ध नहीं थे। इस कार्य के लिए उन्होंने सरकार से आग्रह किया और सरकार की सहायता भी की। लेकिन समाज सुधार के संबंध में तिलक का जो दृष्टिकोण है वो भिन्न था। वो कहते थे कि ब्रिटिश शासन और नौकरशाही को सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और इससे अगर वो सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करेगी तो इससे ब्रिटिश शासन की शक्ति है वो बढ़ेगी। अतः तिलक को स्वतंत्रता के प्रेमी थे और वो इस स्थिति को क्या नहीं समझते थे, अच्छा नहीं मानते थे। इस स्थिति को वो क्या नहीं मानते थे, अच्छा नहीं मानते थे। अगला है, समाज सुधार कार्य वो सने सने धीरे धीरे और जनमत निर्माण से ही संभव है। समाज में जो सुधार है वो धीरे धीरे, आकस्मिक नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे, और जनमत निर्माण, जनता का जो सहमति है उसी के निर्माण से ही क्या है, संभव है। तिलक का विचार था कि समाज सुधार का कार्य सने सने और व्यक्तियों की मनोभावनाओं में परिवर्तन करते ही संभव है। समाज सुधार थोपे नहीं जा सकते। ये कार्य तो शिक्षा की प्रक्रिया के आधार पर ही धीरे धीरे संभव है। उनका विचार था कि सामाजिक जीवन के प्रसंग में जो भी जन भावना है उसका आदर किया जाना चाहिए और उसमें धीरे धीरे ही परिवर्तन की कोई चेष्टा है वो की जानी चाहिए। तिलक ने 1890 की जो चाय पार्टी की घटना है इसके संबंध में प्रायश्चित करने का कार्य है वो लोक भावना का आदर करते हुए किया था। अगला जो है, पश्चिम सामाजिक जीवन और अंधानुकरण और ईसाईयत है इसके प्रसार का विरोध। इन्होंने पश्चिम जो सामाजिक जीवन के अंधानुकरण
और जो ईसाईयत जो प्रसार कर रहे थे ईसाई धर्म का, उसका इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था तिलक ने। तिलक सामाजिक परिवर्तन के विरोधी नहीं थे, लेकिन वह पश्चिम के सामाजिक जीवन के अंधानुकरण और ईसाईयत के प्रसार का निश्चित रूप से विरोध कर रहे थे। तिलक का विचार था कि लड़कियों को शिक्षा तो अवश्य दी जानी चाहिए, किंतु उन्हें पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगने के वो क्या थे, विरुद्ध थे। 1889 में अमेरिका से लौटते ही रमाबाई ने जब पहले बम्बई में और उसके बाद पूना में विधवाश्रम शारदा सदन खोला, तब तिलक ने अमेरिका की वित्तीय सहायता से खोले गए विधवाश्रम का विरोध किया था। तिलक को ये विचार पसंद नहीं था कि इन ईसाई मिशनरियों के द्वारा लड़कियों का आश्रम खोला जाए, क्योंकि वे जानते थे कि धर्मनिरपेक्षता का ढोल कितनी ही जोर से क्यों न पिटा जाए, अंत में तो आश्रम और धर्म परिवर्तन का केंद्र अवश्य ही बन जाएगा। इसलिए उन्होंने इस बात का क्या किया था, विरोध किया था। समाज सुधार के संदर्भ में तिलक के प्रस्ताव, जो समाज सुधार है इसके संबंध में तिलक के प्रस्ताव, समाज सुधार के संबंध में तिलक है, इसने क्या क्या प्रस्ताव दिए थे। तो समाज सुधार के संदर्भ में तिलक ने लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और लड़कियों की कितनी होनी चाहिए, 16 वर्ष होनी चाहिए। तिलक ने कहा कि लड़कों के जो विवाह की आयु कितनी होनी चाहिए, 20 वर्ष, और लड़कियों के लिए कितनी होनी चाहिए, 16 वर्ष होनी चाहिए। तो समाज में तिलक वो सुधार करना चाहते थे, लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और लड़कियों के विवाह की आयु 16 वर्ष होनी चाहिए। 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष विवाह न करे। तिलक ने कहा कि जिस पुरुष की आयु 40 वर्ष हो गई है, तो 40 वर्ष की जो अधिक आयु के पुरुष है वो विवाह न करे तो अच्छा है। तिलक ने कहा कि 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष विवाह न करे, और यदि वो विवाह करना चाहे तो फिर किसी विधवा से विवाह करे, कोई छोटी लड़की से या अपनी कम उम्र से लड़की से शादी नहीं करे। अगर वो विवाह करना चाहते हैं 40 वर्ष के बाद में, तो किससे करे, कोई विधवा से विवाह करे। इसमें समाज में क्या होगा, सुधार होगा। तिलक ने कहा कि विवाह उत्सव पर तिलक ने कहा कि विवाह उत्सव पर या विवाह समारोह पर जो ये मद्यपान किया जाता है, इसका क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मद्यपान है या ये जो मद का या मदिरा का जो सेवन किया जाता है, ये क्या होना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। दहेज, तिलक ने दहेज विरोधी थे। तिलक ने कहा कि दहेज प्रथा पर क्या होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए। दहेज जो चलन है इस पर क्या होनी चाहिए, रोक होनी चाहिए। तिलक ने विधवाओं को विरूप नहीं किया जाए। तिलक ने कहा कि जो विधवाएं हैं उनको विरूप, समाज में इस प्रकार से इनके साथ में ये व्यवहार है, विधवाओं को विरूप है वो नहीं किया जाना चाहिए, ये क्या है, गलत है। अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन, अस्पृश्यता का क्या होना चाहिए, समाज से अस्पृश्यता इसका क्या होना चाहिए, उन्मूलन होना चाहिए। तिलक ने अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए। इसी कारण वर्तमान समय में हमारा संविधान का जो अनुच्छेद 17 है, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, इसमें अनुच्छेद 17 के द्वारा जो अस्पृश्यता है या छुआछूत है इसका क्या कर दिया गया है, उन्मूलन कर दिया गया है। तो तिलक खुद ही इस बात के क्या थे, विरोधी थे। जनता में शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए। तिलक ने कहा कि जनता में शिक्षा का अधिकाधिक क्या किया जाए, प्रसार किया जाए। तिलक ने कहा कि जनता में शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए, और जनता जो ही शिक्षा के माध्यम से जागरूक होगी तो अपने अधिकारों की बातें वो जानने लग जाएगी। शिक्षा में धार्मिक, तिलक ने कहा कि शिक्षा में जो धार्मिक शिक्षा है उसको क्या किया जाए, सम्मिलित किया जाए, क्योंकि जब तक लोग अपने धर्म से अनभिज्ञ रहेंगे तब तक वो है अपना विकास है वो नहीं कर पाएंगे। शिक्षा में धार्मिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाए, और प्रत्येक समाज सुधारक अपने मासिक आय का 1/10 भाग वो सार्वजनिक कार्य में खर्च करे। और उसने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति है या प्रत्येक जो समाज सुधारक है, प्रत्येक समाज सुधारक है वो अपनी मासिक आय का 1/10 भाग है वो किस में खर्च करे, सार्वजनिक जो कार्य है उसमें खर्च करे। ये तिलक का बहुत बड़ा योगदान था कि जो समाज सुधारक है उसको अपने जो सैलरी है मंथली उसका 1/10 भाग है वो सार्वजनिक कार्य में खर्च करना चाहिए। तिलक के घोर विरोधी वैलेंटाइन सिरोल, तिलक के घोर विरोधी थे वैलेंटाइन सिरोल, जो भारतीय राजनीति में तिलक को क्या कहते थे, अशांति का जनक मानते थे। तो वैलेंटाइन
वैलेंटाइन शिरोल ने निराधार युक्तियां जुटा कर ये सिद्ध करने की चेष्टा की कि तिलक है वो पुरातनपंथी और रूढ़िवादी है। उन्होंने तिलक को, वैलेंटाइन जो शिरोल है, ये तिलक के क्या थे, विरोधी थे, और इन्होंने इस प्रकार के तथ्य जुटा कर तिलक को बदनाम करने की कोशिश की, जुटा कर ये सिद्ध करने की कोशिश की कि तिलक वो पुरातनपंथी है, रूढ़िवादी है, जिनमें धार्मिक और सामाजिक सुधारों के प्रति कोई रुचि नहीं थी। वस्तुतः तिलक का एक निश्चित और स्पष्ट सामाजिक दर्शन था और वे समाज सुधार चाहते थे। उन्हें पुरातनपंथी और रूढ़िवादी कहने का कोई आधार या औचित्य ही नहीं है। तो हालांकि वैलेंटाइन जो शिरोल है, इसने तिलक को भारतीय राजनीति में अशांति का जनक कहा। ये पुरातनपंथी थे, रूढ़िवादी थे, इस प्रकार की बातें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में इन्होंने की है, परंतु ये सारी बातें वो आधारहीन है। इनका कहना तिलक के बारे में क्या नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। तो इस क्लास में हमने तिलक के जो समाज सुधार में जो योगदान दिया गया, उस योगदान का हमने क्या की, क्लास ली, और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो, और घर पर बैठे ऑनलाइन जो क्लासें हैं उनका आनंद लेते रहो। जय हिंद, जय भारत।